दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार की राजनीति में इस बार एक ऐसा नाम उभरा है जिसने पूरे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और वह नाम है मैथिली ठाकुर। कभी अपनी मधुर आवाज से लाखों दिलों को जीतने वाली यह युवा गायिका अब राजनीति के मंच पर भी इतिहास रच चुकी है। बिहार की जमीन पर जहां दशकों से बड़े बड़े नेता अपनी पकड़ बनाने में जुटे रहते हैं, वहीं 25 साल की एक लड़की ने पहली बार में ऐसी धमाकेदार जीत हासिल की है जिसे सुनकर बड़े बड़े दिग्गज भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। चुनावी माहौल में हर तरफ तनाव, आरोप प्रत्यारोप और भारी प्रतिस्पर्धा के बीच जब नतीजे आए तो अलीनगर विधानसभा सीट पर एक नया इतिहास लिखा जा चुका था और वह इतिहास लिखने वाली लोक गायिका से विधायक बनी मैथिली ठाकुर है। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि नई सोच, नई ऊर्जा और बदलते बिहार की तस्वीर भी मानी जा रही है। मैथिली ठाकुर की कहानी सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें संगीत, मेहनत, संघर्ष, परिवार का साथ और सपनों को पूरा करने की जीत मतलब कि ऑल इन वन पैकेज देखने को मिलता है। 25 जुलाई सन 2000 को मधुबनी जिले के उरेन गांव में जन्मी मैथिली ठाकुर का बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने कभी भी साधारण नहीं रहे। उनके पिता रमेश ठाकुर एक संगीतकार हैं और उनके पहले गुरु भी रहे हैं। घर में माहौल ऐसा था कि तीनों भाई बहन बचपन से ही रियाज की दुनिया में रचे बसे थे। आज जो लोग मैथिली ठाकुर के सुरों को, जादू को देखते हैं, वह जादू उनके घर की मिट्टी, परिवार के संस्कार और पिता की सिखाई बुनियाद से निकलता है। दिल्ली आने के बाद मैथिली की पढ़ाई बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में हुई, जहाँ उन्हें प्रतिभा के आधार पर स्कॉलरशिप भी मिलती रही। पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी चलता रहा और 12वीं के बाद मैथिली ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से BA किया। कई लोग मैथिली को रियलिटी शो राइजिंग स्टार और इंडियन आइडियल जूनियर के कारण जानते हैं, लेकिन देश जीत लिया। उनकी आवाज, उनकी सादगी और उनकी संस्कृति की झलक ने लोगों को उनसे गहराई से जुड़ने का मौका दिया और यही जुड़ाव आज ऑटो में बदल गया। लोग उनके सुरों को पहले पसंद करते थे, अब उनकी नीतियों से उम्मीद भी जोड़ चुके हैं। चुनावी हलफनामे में के अनुसार मैथिली ठाकुर के पास करीब 3.82 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन उनकी असली संपत्ति उनके लाखों फॉलोअर्स, उनका प्रभाव और उनकी लोकप्रियता है। उनकी आय मुख्य रूप से संगीत, सोशल मीडिया और ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नेशनल क्रिएटर अवार्ड में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था। इससे पहले उन्हें संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। कई प्रतियोगिताएं, कई अवार्ड्स, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार अब उन्हें जनता से मिला है, जिसने उन्हें बिहार की सबसे युवा विधायक बना दिया है। अलीगढ़ सीट पर मैथिली ठाकुर का मुकाबला आसान नहीं था। यहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार मैदान में थे और चुनावी हवा बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, लेकिन जनता ने इस बार बदलाव को चुना। वोटों की गिनती के बाद जब नतीजे आए तो मैथिली ठाकुर लगभग 11,730 वोटों से जीत कर निकली। यह जीत साफ संदेश देती है कि लोग अब सिर्फ राजनीतिक अनुभव नहीं बल्कि साफ छवि, युवा चेहरे और नई सोच को भी मौका देना चाहते हैं। मैथिली ठाकुर ने चुनाव के पहले अपने क्षेत्र के लिए कई वादे किए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने की राह। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना भी होगी। युवा होने के बावजूद उनकी सोच काफी स्पष्ट और दृढ़ दिखाई देती रही। बिहार की विधानसभा में विधायकों की औसत उम्र लगभग 51 वर्ष है और ऐसे में 25 साल की युवती का प्रवेश अपने आप में बड़ा बदलाव है। इससे पहले 2015 में तेजस्वी यादव 26 साल की उम्र में सबसे युवा विधायक बने थे। अब यह रिकॉर्ड मैथिली ठाकुर ने तोड़ दिया है। उनका राजनीतिक सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन जनता को उसमें एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे संगीत की दुनिया, सियासत की दुनिया में आई यह लड़की अपनी सादगी, मेहनत और ईमानदार छवि से राजनीति की तस्वीर को बदलने की भी ताकत रखती है। उनकी आवाज पहले से ही दिल जीतती आई है, अब उनकी नीतियां भी शायद जनता का भरोसा जीतेंगी। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।